चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का क्लास 10 अध्याय 2। नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अध्याय फर्स्ट जो था, अध्याय पहला, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अध्याय 2 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी जो एग्ज़ाम भी चल रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी में यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है। तो आज हम पूरा डिटेल से एनसीईआरटी क्लास 10 का साइंस जो है वो हम लोग करेंगे। अध्याय 2। कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आज हम लोग 4 ऑप्शन जो है ऊपर डिटेल से चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक प्रखनली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1 और 4 दोनों, 1 और 4 दोनों। अब देखते हैं, अम्ल जो है, अम्ल क्षार से जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ये लवण और प्लस जल का निर्माण होता है। लवण प्लस जल का निर्माण होता है और क्या होता है? ऊष्मा निकलता है, यानी कि इसको कह सकते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी होता है। तो ये ऑप्शन में सेटिस्फाइज हो रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा था कि क्या होता है जब एक प्रखनली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बोल रहा है कि विलयन का ताप बढ़ेगा क्योंकि यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा विलयन का ताप बढ़ेगा। दूसरा और चौथा नंबर था, वो कह रहा था कि लवण का निर्माण होगा, तो लवण का निर्माण हो रहा है, अम्ल क्षार प्लस रिएक्शन करके लवण बन रहा है। ऑप्शन 2 देखते हैं, विलयन का ताप घटेगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन 3 जो है वो विलयन का ताप समान रहेगा, नहीं, समान नहीं रहेगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जलीय विलयन का लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को अधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तित व्युत्क्रमित हो जाता है? व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो जाता है। तो उल्टा जो होगा वो कब होगा? जब अम्ल को मिलाएंगे। अम्ल में हम लोग मिलाते हैं, इसका ट्रिक होता है, अनिल से हम लोग याद कर सकते हैं। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देगा। और एक और ट्रिक है, और क्षार के लिए ट्रिक है छलानी। छलानी मतलब होता है क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरचन के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली में से गुजारा जाता है। रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य जो होता है वो क्या होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गैस से नमी को अवशोषित करता है, गैस से जो नमी को है उसको अवशोषित करता है। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं। बोल रहा था कि हाइड्रोजन क्लोराइड एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में विसरण के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। तो H2SO4 या कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 ये क्या करता है? ये नमी को अवशोषित करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ए हो जाएगा मुक्त गैस को अवशोषित करता है, नहीं। गैस को नमी प्रदान करता है, नहीं, नमी अवशोषित कर लेता है, ये होगा नहीं। डी नंबर बोल रहा है कि गैस मुक्त गैस से क्लोरीन आयन की अवशोषित करता है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीन जल नहीं रखता है? यानी कौन सा वो जल नहीं रखता है? तो ये हो जाएगा बेकिंग सोडा जो है वो जल नहीं रखता है। नीला धोता का फार्मूला जो होता है वो होता है CuSO4 × 5H2O। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। धोवन सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O होता है। और जिप्सम का फार्मूला जो होता है वो होता है CaSO4 और प्लस × 2H2O होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल में नहीं रखता है? तो वो होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वो जल में नहीं रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि यह लवण है, क्या है?
तो यह लवण जो है क्या होगा, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक होगा। बोला क्वेश्चन कह रहा था कि सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है, तो क्षारकीय कब होगा, जब क्षार जो होगा वो मजबूत होगा और अम्ल जो होगा वो कमज़ोर होगा। तो दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है, यानी कि क्षार जो है वो मजबूत है और ये अम्ल जो है वो कमज़ोर है, तभी क्षारकीय की मात्रा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और ये ऑप्शन देखते हैं, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक जो है ये क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, उदासीन। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक जो होता है ये क्या होता है, अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि जो है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक है, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक जो हो जाए ये क्या होगा, अम्लीय के, जिसका मात्रा ज़्यादा रहेगा, जो कमज़ोर रहेगा, जो कमज़ोर रहेगा उसका मात्रा ज़्यादा रहेगा, वैसा ही उसका गुण प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के एनामिल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, तो इसकी प्रकृति जो होती है वो होती है क्षारकीय प्रकृति की होती है, क्योंकि जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है तो इसका फार्मूला होता है Ca3PO4 के होल ट्वाइस होता है, और मजबूत क्षार प्लस कमज़ोर अम्ल होता है, ये मजबूत क्षार होता है। ठीक है, मजबूत क्षार प्लस कमज़ोर जो होता है वो अम्ल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया है तथा इसे स्थिर छोड़ दिया गया स्वच्छ अधिपल्लवी विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा, तो वो हो जाएगा एक प्रति अम्ल हो जाएगा। इसको हम लोग ये होता है, इसकी अम्लीयता जो होती है क्या होती है, कम होती है। नींबू रस का पीएच मान जो होता है वो 2.4 होता है। साधारण लवण जो होता है वो क्या होता है, पीला और हरा होता है, ये होता है पीला और हरा रंग का प्रदर्शित करता है, पीला हरा और नारंगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाता हुआ सही क्रम दिखाया गया है, तो वो दिखाया गया है ऑप्शन नंबर बी, जेल, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर एसिटिक अम्ल। तो ये क्या हुआ, सामर्थ्य को बढ़ता हुआ सही क्रम में दिखाया गया, क्योंकि जेल में कम होता है, उदासीन होता है, हाइड्रोक्लोरिक में उससे ज़्यादा होता है और अम्लीयता की मात्रा, और फिर क्या होता है एसिटिक अम्ल में उससे भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी के साथ दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें जो है वो गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए, उसे जो है हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है, मुक्त गैस के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं, तो कौन से कथन जो है वो सत्य हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। क्या होगा, अब देखते हैं इसका रिएक्शन। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। पहला हो जाएगा यह चूने के पानी का दूधिया कर देगा, सही है। दूसरा हो जाएगा यह जलती हुई तीली को बुझा देगा, क्योंकि CO2 निकलेगा तो बुझा देगा। तीसरा है यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलय में घुल जाती है, ये भी सही है, घुल जाता है। इसमें अरुचिकर गंध निकलती है, गंध नहीं निकलता है। रिएक्शन जो हो जाएगा NaHCO3 प्लस CH3COOH जब रिएक्शन करता है तो बनेगा CH3COO प्लस CO2 गैस निकलता है और H2O जल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर 1 और 2। इसका होता है धोवन सोडा में भी यूज़ करते हैं हम लोग, और बेकिंग सोडा खाने में भी और धोने में भी, दोनों में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव क्या है, तो अन्य अवयव जो है वो है टार्टरिक अम्ल है। अन्य अवयव जो क्या है, तो टार्टरिक अम्ल है। ठीक है, ये क्या होता है, इससे CO2 जो है CO2 निकलता है
जो अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों में ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, तो प्रकृति उसकी क्षारकीय होती है, इसलिए हम लोग नीम का जो दांतन यूज़ करते हैं तो नीम का दांतन में सबसे ज़्यादा क्षारीयता मौजूद रहता है। ठीक है, क्षारीयता जो है वो नीम के दांतन में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य हैं, तो वो जो है ये हो जाएगा डी नंबर 2 और 4 दोनों। इसका पीएच जितना उच्च होगा अम्ल जो उतना ही दुर्बल होता है। ठीक है, और चौथा हो जाएगा पीएच जितना कम होगा क्षार उतना ही दुर्बल होता है। इसको हम लोग एक स्केल पे देख सकते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट रहता है और यहाँ पे क्या होता है 1 2, यहाँ पे 7 होता है, उदासीन होता है 6 तक यहाँ तक रहता है जो अम्ल को दर्शाता है, अम्ल को। और इधर जो होता है वो 8 से लेकर के 14 तक होता है, 14 तक होता है जो क्षार को दर्शाता है। तो हम लोग इधर जाते हैं तो अम्लीयता बढ़ता है और इधर जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ता है। ठीक है, इसके अनुसार से आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना ही पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना ही दुर्बल होगा, क्योंकि अम्ल जो है वो इधर बढ़ता है। ठीक है, डायरेक्शन देख रहे हैं, 1 जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा उतना अच्छा अम्ल होगा, और क्षार जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो इसके अनुसार ऑप्शन जो हो जाएगा डी ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, तो जठर रस का पीएच मान जो होता है वो होता है आपका, जठर रस का पीएच मान होता है 1 to 5 होता है। तो इसके आधार पे हम लोग जो है वो 7 से कम मार सकते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच वैल्यू जो हो सकता है वो इसमें ऑप्शन के अनुसार 7 से कम होगा, क्योंकि इसका होता है 1 से 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होती है, तो ये परिघटना जो होती है वो क्या होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक आयनीकरण होगा और तीसरा तनुता भी होगा। ठीक है, अम्ल और क्षार से जब रिएक्शन करता है, अम्ल और प्लस क्षार जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, लवण बनता है और प्लस जल का निर्माण होता है। और ये जो होता है उसमें क्षेपीय विक्रिया होता है, और ये क्या होता है, आयनीकरण भी होता है और तनुता भी होता है। ठीक है, आयनीकरण तनुता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वैनिला सत्य। इससे क्या होता है, ये गंध निकलती है, अम्ल और क्षार का गंध से पता चल जाता है जो दृष्टिबाधित लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, तो कौन नहीं देता है, तो ये हो जाएगा चूना जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। इसका फार्मूला जो होता है CaCO3 होता है। ठीक है, चूना ये जो होता है ये भी क्या होता है, CaCO3 होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा चूना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है, तो अम्लीय प्रकृति का कौन हो जाएगा, नींबू का रस, क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू जो होता है वो 2.4 होता है पीएच वैल्यू। मानव रक्त का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.4 होता है। चूने का पानी का जो होता है पीएच वैल्यू होता है, सॉरी ये अम्ल नहीं होता है, ये क्या होता है, क्षार होता है चूने का पानी। और प्रति अम्ल जो होता है वो उसको एंटा एसिड भी कहते हैं, उसको। इसका आंसर हो जाएगा नींबू का रस, इसका पीएच वैल्यू 2.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन के दौरान विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास के लिए निम्नलिखित में से उपकरण चित्र जो है 2.1 में लगाया गया है। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा केवल 2, सी नंबर केवल 2 जो है वो सत्य है। बल्ब चमकेगा क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षार है। ठीक है, और चालन के लिए आयन उपलब्ध कराएगा, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जो होता है वो सांद्र HCl प्लस सांद्र HNO3 होता है, इसका रेशियो होता है 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? तो कौन नहीं है? सिट्रिक अम्ल जो है एक खनिज अम्ल नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C6H8O7 और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है HNO3 होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? तो क्षारक नहीं है कौन सा है? तो C2H5OH। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? एथेनॉल बोलते हैं। ये क्षारक नहीं है। क्षार जो होता है वो H+ आयन देता है और अम्ल जो होता है H+ आयन देता है और क्षार जो होता है और OH- देता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, तो ये क्या होगा? क्षारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल में अभिक्रिया कर लवण और अम्ल देते हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि अम्ल जो है वो H2 हाइड्रोजन गैस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम में दिए गए रासायनिक पदार्थों को सुमेलन कॉलम में दिए गए उनके अनुप्रयोग किस तरह करना है? तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। देखते हैं, तो इसका पहला हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो विरंजक चूर्ण रहता है। बेकिंग सोडा जो होता है वो उसको प्रति अम्ल रहता है। धोवन सोडा जो होता है उसमें क्या होता है? धोवन सोडा में क्या होता है? इससे क्या बनता है? कांच का विचरण होता है। और सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? H2+Cl2 का उत्पादन होता है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। मिला लीजिएगा आप लोग देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के समान आयतनों तथा मिश्रित किया गया है तथा परिणामी विलयन की pH को एक pH पेपर पे द्वारा जांचा गया, कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो कौन सा रंग जो है प्राप्त होगा? पहले हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसका रिएक्शन हो जाएगा HCl+NaOH। जब अभिक्रिया करता है तो NaCl+H2O देता है। तो ये जो हो जाएगा वो कौन सा रंग प्रदान करेगा? तो पीला और हरा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब HCl को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 2 और 4 दोनों सत्य है। यह विलयन में आयनित होता है और यह जल के अणु के संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोजनियम आयन जो है वो निर्माण होता है। ये 2 और 4 जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इसका रिएक्शन देखते हैं। इसका रिएक्शन होता है HCl+H2O जब रिएक्शन करता है तो H हाइड्रोजन प्लस और क्लोरीन जो है वो माइनस आयन देता है, प्लस H2O बनता है और H2O प्लस H+ आयन देता है तो H3 और हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजनियम आयन बनता है। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा सी नंबर। खट्टे जो है नीले लिटमस को लाल कर देगा, क्योंकि हम बताए थे ट्रिक अनिल से। अम्ल जो है वो नीले को क्या करता है? लाल कर रहा है। तो अम्ल खट्टा क्या होता है? अम्ल होता है नीला को लाल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनुजलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होंगे? तो ये उपस्थित होंगे ऑप्शन नंबर ए H3O+Cl। इसका रिएक्शन होता है HCl और प्लस H2O जब रिएक्शन करता है तो बनता है आपका H+ आयन और Cl- आयन देता है और प्लस H2O का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनुजलीय विलयन में जब निम्नलिखित में से कौन सी उपस्थित होंगे? तो होगा H3O+ और प्लस Cl- हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर अध्याय 2 का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्लोर क्षारक प्रक्रम में अभिक्रिया की सही प्रदर्शन को पहचानना है। इसमें कौन सा जो अभिक्रिया है वो सही समतुल्य किया गया है और उसका बैलेंसिंग जो है बैलेंस किया गया वो समीकरण है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी हो जाएगा। और हाइड्रोजन देखिए, ये जो होता है हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है? ग्राम में होता है
ऑक्सीजन भी क्या होता है, इसको ग्राम में हम व्यक्त करते हैं, और जो जल होता है उसको हम लोग लीटर में व्यक्त करते हैं। इस तरह से अध्याय 2 जो था अम्ल क्षारक एवं लवण जो था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अगला वीडियो में हम अध्याय 3 करेंगे। कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।